और परेशानी दूर नहीं हो गई और चिंताओं से अलग नहीं किया जाएगा, तब तक किसी से नाम की साधना नहीं हो सकती। ये चिंता तमाम रोगों का रोग है। ये कहा कि जैसे कि चिंता बनी चिता, चिता जलाती चिंता, चिता मुर्दे को जलाती, चिंता जिंदे को खाती। और इन चिंताओं से इस समय मानो बिल्कुल सराबोर, सब चिंताओं में बंध गए। इतनी समस्याओं पर समस्याएं खड़ी कर दी गई और खड़ी की जा रही, तुम समझ नहीं पा रहे हो। मैं मिथोलॉजी कहता हूं और मैं उन जिम्मेदार देश के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि अगर आपने 24 का चुनाव कराया तो भारत की जनता के चिथड़े उड़ जाएंगे, चिथड़े। क्योंकि कुछ नहीं बचेगा, न राजा के पास धन और न प्रजा बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो और इस रोग से, भयंकर रोग, ये चुनाव जैसा भयंकर रोग जो महंगाई गरीबी को जन्म देता है, बेरोजगारी को जन्म देता है, टैक्स लगाने के लिए मजबूर करता है, ऐसे रोग से भारत की जनता को ग्रसित मत करो। ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो कि हिंदुस्तान में कोई कहने वाला, बताने वाला नहीं था। मैं महात्मा विदुर की तरह से आपको पहले ही सचेत कर रहा हूं। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे विकास को नहीं रोक रहा हूं, बल्कि विनाश को रोकने के लिए प्रार्थना जरूर कर रहा हूं कि इससे देश विनाश के कगार पर खड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं बचेगा, ना ये जनता बचेगी, ना ये धन बचेगा, ना मान सम्मान बचेगा, ना तुम्हारा पद बचेगा, बचेगा कुछ नहीं। इतनी खराब स्थिति आने वाली है। कुदरत तुम्हारे से पहले ही नाराज है। जो तुमने मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार किया है, झूठ, छल, कपट, बेईमानी और जीवों की हिंसा करने का आदेश दिया है, ये तुम्हारे लिए लाभकारी नहीं होगा। ये मैं बार बार कहता हूं। इसमें न जनता का भला है, न राजा का भला है। राजा प्रजा किसी का भला नहीं हिंसा कराने में। इसको आप मद्देनजर रखिए और अभी से इसको रोकवा दीजिए, तो आपके लिए, आपकी प्रजा के लिए अच्छा होगा। मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, न मुझे राजा बनना है, न प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनना है। मुझे तो जीवों के लिए संदेश, इनको बुराई, परेशानी, दुख, तकलीफों, बीमारी, महामारियों से बचने के लिए समय की जानकारी देना है, मेरा काम है। मुझे कुछ नहीं चाहिए जो आप सोचते हो कि अपने लिए कुछ कह रहे हैं। मुझको एक पैसा भी किसी का नहीं चाहिए। मैं क्या करूंगा इसमें? ये धन दौलत से काम नहीं होगा, सामान से काम नहीं होगा। काम होगा व्यवस्था से, व्यवस्था से काम होगा। आज व्यवस्था बिगड़ गई है। इस व्यवस्था को ठीक करने का आधार केवल संत महापुरुषों की सीख, शिक्षा है, तालीम है। अगर उसको आप मान लो तो ये सब सुधर जाएगा। आपका मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझको तो कुछ चाहिए नहीं। मैं तो आपके लिए ही कह रहा हूं कि आपको मान सम्मान चाहिए तो मिल जाएगा, आपको कुर्सी पद अधिकार चाहिए वो भी मिल जाएगा। लेकिन जिनसे मिल जाएगा उनकी सुख शांति के बारे में तो कुछ सोचो। उनको मुसीबत आपत्ति में से बचाने के लिए कोई न कोई भूमिका जरूर तैयार करो। आगे का समय बहुत खराब है। वो कुदरत भी तुम्हारे से नाराज हो चुकी है। कुदरत को खुश करने का तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है, वो तो महात्माओं के पास है। और वो खुश करके आपका काम बना देंगे और आपका राज आपको सौंप देंगे। उनको तो कुछ नहीं चाहिए। वो चाहिए के लिए नहीं कहते, वो तुम्हारे लिए कहते कि तुमको अगर चाहिए तो समय की बात को मान लो, इस अपनी जनता को खुशहाल कर दो,
सुख शांति न्याय सुरक्षा रोजी रोटी इसको दे दो, तो ये वोट और नोट लेके कहाँ जाएगा? तुम्ही को देगा। वोट नोट तो तुम्ही को मिलेगा, मैं तो वोट नोट मांगता नहीं, मुझको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये महागंदगी है। मैं उस गंदगी में क्यों कूदूंगा, मुझे तो मालूम है। और तुमको चाहिए तो तुम ले लो, तुम ले लो, मैं कब मना करता हूं, लेकिन तौर तरीके से ऐसे नहीं। प्रेमियों, इसीलिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया, सत्य के संग के लिए ये अभियान चलाया है। सत्संग कोई गाना बजाना नहीं है, सत्य का संग आप कैसे करोगे, और सत्य से जो तुम अलग हो गए हो और झूठ को अपना संग साथी बना लिया, और झूठ हमेशा परेशानी मुसीबत आपत्तियों का कारण है, उससे बच जाओ। इसलिए महिमा समझो आप। इसलिए महापुरुषों ने स्पष्ट रूप से कहा है, ये सत्संग क्या है? ये तुम्हारी गंदगी को साफ करने का एक समय से दरिया बहाई गई। ये सत्संग है एक गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। सतगुरु ने दिया अवसर, समय से जाग सब जाओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। पड़ेगी मार कुदरत की, जो बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है ये गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु गंगा, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। छोड़ दो मांस मदिरा को, भला अपना जो तुम चाहो। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी हो जाओ। यही है युक्ति बचने की, तुम शाकाहारी बन जाओ। यही है युक्ति बचने की, सब शाकाहारी बन जाओ। ये कलयुग जा रहा देखो, और सतयुग आ रहा समझो। कलयुग जा रहा देखो,
असत युग आ रहा समझो। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। इन दोनों की विषम टक्कर से बचना हो तो चले आओ। ये सत्संग है एक गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। ये सत्संग है गुरु दरिया, नहाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। गंदगी पाप कर्मों की धुलाना हो तो चले आओ। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। उपस्थित सत्संगी प्रेमी जनों, ग्रामवासियों, धर्म प्रेमियों, लोगों, समय तो बहुत खराब है। उसी खराब समय से बचाने के लिए आपको ये सत्संग वचन सुनाए जा रहे हैं। ये एक तरह से दवा औषधि है। संत महापुरुषों के वचन औषधि है, तो तुमको हर तरह की मानसिक बीमारी से अलग करेंगे। मानसिक बीमारी तुम्हारी दूर करेंगे, जिसकी कोई दवा भौतिक जगत में नहीं है। मन खराब हो जाए तो क्या दवा करोगे? है किसी के पास? आवाज सबके मन खराब है, उसकी दवा कहीं नहीं है। कोई डॉक्टर वैद्य हकीम इसका नहीं है जो मन खराब हो जाए उसको ठीक कर दे। मन गंदगी में चला गया उसको मोड़ दे। ये केवल युक्ति, ये नाम बूटी, नाम जड़ी, राम नाम रसायन का संतों से लेके अपने मन को शुद्ध कर लो तो तुम्हारी बिगड़ी व्यवस्था ठीक हो